नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। एक बार फिर एक बड़ी खबर कांग्रेस के लिहाज से। कांग्रेस की मुश्किलें देश में कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। कांग्रेस लगातार इसलिए सुर्खियों में बनी हुई है कि कांग्रेस के नेता कहीं ना कहीं अपने अज्ञान की वजह से, अपने कम समझ की वजह से बार बार ऐसी हरकतें करते हैं कि किसी न किसी रूप में सामने आ ही जाता है और पूरे देश के अंदर हंगामा मच जाता है। क्योंकि कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है और बहुत पुरानी पार्टी है। देश के अंदर आजादी से पहले कांग्रेस ही थी। इसलिए कांग्रेस के नेताओं से किसी भी रूप में इस तरीके की बातों का, इस तरीके की गलतियों का ये उम्मीद की नहीं जा सकती जिस तरीके की गलतियां वो करते हैं। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी के खिलाफ मध्य प्रदेश के अंदर बड़ा मामला सामने आया है। प्रियंका गांधी बुरी तरीके से फंस गई हैं। प्रियंका गांधी के खिलाफ 41 एफआईआर दर्ज की गई है मध्य प्रदेश के अंदर, क्योंकि उन्होंने झूठी फर्जी सोशल मीडिया की किसी चीज को लेकर, फर्जी मामले को लेकर उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से उस पूरे वाक्य को रीट्वीट कर दिया है। रीट्वीट करते ही ये पूरा मामला वायरल हो गया और भारतीय जनता पार्टी के, बीजेपी के बहुत सारे लोगों ने प्रियंका गांधी के खिलाफ इस मामले में एफआईआर दर्ज कराई है। ये एक बड़ा मामला हो सकता है। प्रियंका गांधी एक बार फिर से फंस गई हैं। इससे पहले आपने देखा होगा कि राहुल गांधी किस तरीके से मोदी सरनेम को लेकर गुजरात के अंदर फंस गए थे। वो इस कदर फंस गए थे गुजरात के अंदर कि उनकी संसद सदस्यता तक एक तरीके से बर्खास्त कर दी गई थी और बाद में उन्हें इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा था। सुप्रीम कोर्ट से उन्हें किसी तरीके से राहत मिली और तब जाकर वो पिछले सत्र में संसद के अंदर मौजूद रह पाए और उन्होंने अब किसी तरीके से अपनी जो कार्यवाही थी, कांग्रेस का जो फेवर था वो सदन के अंदर रखा। लेकिन अब जिस तरीके से मध्य प्रदेश के अंदर हुआ है, प्रियंका गांधी के खिलाफ बताया जा रहा, हमारे ये सूत्र बताते हैं कि अभी अभी एक बड़ा मामला सामने आया कि उनके खिलाफ 41 एफआईआर दर्ज कराई गई है, यानी कि शिकायतें मिली हैं, उन पर एफआईआर दर्ज की गई है क्योंकि प्रियंका गांधी ने गलत तरीके से किसी सोशल मीडिया के कंटेंट को उठाकर उसको रीट्वीट किया अपने ट्विटर हैंडल से, जिस वजह से भारतीय जनता पार्टी की वहां पर शिवराज सिंह चौहान की सरकार है, उसको भारी बदनामी का सामना करना पड़ा। ये बताया ये जाता है, हमारे जो सोर्स बता रहे हैं उसके मुताबिक प्रियंका कई दिनों से मध्य प्रदेश के अंदर, हम आपको ये भी बता देते हैं मध्य प्रदेश के अंदर अब चुनाव आने वाले हैं, वहां पर चुनावों का माहौल गर्म हो चुका है, बिगुल बज चुका है। तो इस वजह से भी मध्य प्रदेश के अंदर काफी तरीके के राजनीतिक उलटफेर देखने को मिल रहे हैं। ये उलटफेर इस कदर है कि हर आदमी, हर नेता, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे दूसरी पार्टियां हो, चाहे अदर्स हो, वो अपने अपने तरीके से जनता के बीच में जा रहे हैं और अपनी बात कहने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बात को लेकर पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर एक ठेकेदारों के एक महासंघ का एक लेटर जो है वायरल हो रहा था, जिसमें महासंघ के लोगों ने ये कहा था, अब कौन महासंघ है, क्या महासंघ है, कहाँ रजिस्टर्ड है, क्या कह रहे थे, वो कौन लोग थे, इसका कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन ये चिट्ठी लगातार वायरल हो रही थी मध्य प्रदेश सोशल मीडिया के अंदर, जिसमें यह कहा गया था कि जो मध्य प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो वहां पर मौजूद ठेकेदारों से 50% का कमीशन मांग रही है। यानी कि जो बीजेपी के जो नेता हैं, जो वहां बीजेपी सरकार के अंदर लोग हैं या उनसे जुड़े हुए लोग हैं, वो ठेकेदारों से उनके काम के एवज में पेमेंट करने के लिए फुल पेमेंट का 50% मध्य प्रदेश के वो नेता उनसे मांग रहे हैं, तब जाकर ठेकेदारों को पेमेंट हो रही है। ये एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण मामला था और ठेकेदारों के किसी महासंघ ने इसकी शिकायत सीजेआई से भी की थी। ये एक पूरी चिट्ठी थी, इसकी हम इसकी पुष्टि नहीं करते कि यह सही था या गलत था, लेकिन सोशल मीडिया के अंदर ये एक चिट्ठी कई दिनों से वायरल थी। इस चिट्ठी को लेकर काफी बवाल मचा हुआ था, लेकिन प्रियंका गांधी जो कांग्रेस की महासचिव हैं, उन्होंने इस चिट्ठी को उठाकर अपने ट्विटर हैंडल से
रीट्वीट कर दिया। इसके बाद यही चिट्ठी जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं कमलनाथ, उन्होंने भी रीट्वीट की, और जो पीसीसी मेंबर्स रहे हैं अरुण यादव, उन्होंने भी इस चिट्ठी को रीट्वीट कर कर वायरल करने की कोशिश की। इन कांग्रेस के नेताओं ने जिस तरीके से इस सोशल मीडिया की इस चिट्ठी को वायरल करने की कोशिश की, उससे मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के खेमे में भारी हंगामा खड़ा हो गया, और उन्होंने आनन फानन में इस चिट्ठी के जो रीट्वीट करने को लेकर पुलिस के अंदर शिकायत दी, और बताया जाता है कि प्रियंका गांधी के खिलाफ कई एफआईआर दर्ज की गई हैं। ये मामला बड़ा है, जिसमें कमलनाथ का भी नाम है और अरुण यादव पीसीसी मेंबर जो रहे हैं उनका भी नाम है। ये सारा अगर मामला होता है तो प्रियंका गांधी की मुश्किलें बढ़ रही हैं, और आने वाले समय में उनके साथ भी राहुल गांधी जैसी ही कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि एक बड़ा मामला होगा जिस पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भारी ऐतराज जताया है कि कांग्रेस फेक न्यूज का सहारा ले रही है और फर्जी तरीके से चीजों को रीट्वीट करके या वायरल करवाकर भारतीय जनता पार्टी की छवि खराब कर रही है। यानी कि शिवराज सिंह चौहान के जो सरकार है उसकी कहीं ना कहीं छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है कांग्रेस की तरफ से। ये एक बड़ा मामला है। इसी तरीके से राहुल गांधी भी करते हैं, इसी तरीके से प्रियंका, क्योंकि ऐसे बड़े नेताओं से ये उम्मीद की जाती है कि उन्हें कोई भी कंटेंट सोशल मीडिया के अंदर जो सामने आए जिस पर इस तरीके की चीजें हो, उनकी पुष्टि जरूर कर लेनी चाहिए, उसके बारे में सहमति ले लेनी चाहिए। और अगर ऐसा कोई कंटेंट उन्हें मिला था तो इसे लेकर पहले उन्हें पुलिस के पास जाना चाहिए था, या जो जांच एजेंसियां होती हैं उनके पास जाना चाहिए था। लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा ने या जो पूर्व मुख्यमंत्री थे कमलनाथ या पीसीसी मेंबर अरुण यादव, उनको पहले इसकी शिकायत पुलिस के अंदर करनी चाहिए थी या एजेंसियों के पास जाना चाहिए था। लेकिन उन्होंने ऐसा ना करके सोशल मीडिया का ही सहारा लिया, और उन्होंने सीधे सीधे इस तरीके के इस सोशल मीडिया के इस लेटर को अचानक वायरल करने की, रीट्वीट करके वायरल करने की कोशिश की, जिस वजह से मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज सिंह चौहान की सरकार को भारी झटका लगा, और उन्होंने जाकर थानों में अलग अलग तरीके से शिकायतें दर्ज कराई, जिस पर कई एफआईआर प्रियंका गांधी वाड्रा पर दर्ज की गई हैं। यानी कि प्रियंका गांधी ने एक ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का बेजा गलत इस्तेमाल किया, और उसको इस्तेमाल करके शिवराज सिंह चौहान सरकार की, भाजपा सरकार की छवि खराब करने की कोशिश की। ये एक बड़ा मामला हो सकता है और प्रियंका गांधी को मुश्किलों में घेर सकता है। यानी कि आने वाला समय प्रियंका गांधी को भी कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। ये सारा मामला बहुत ही बेहद शर्मनाक भी है। ना उन्होंने ये इसकी पुष्टि की, ना किसी तरीके की। अब गेंद बीजेपी के पाले में चली गई है, और बीजेपी इस मौके को किसी भी हाल में गंवाना नहीं चाहेगी। यानी कि प्रियंका गांधी के खिलाफ इस पूरे जो फर्जी मामले का जो भंडाफोड़ हुआ है, इसको भारतीय जनता पार्टी भुनाने की कोशिश करेगी, और करनी भी चाहिए, क्योंकि कोई भी ऐसा कंटेंट जो सोशल मीडिया में फैल रहा है, वायरल हो रहा है, तो उसकी पहले पुष्टि की जानी चाहिए थी, तब इस पर आगे के लिए कुछ कार्रवाई बिठानी चाहिए थी। लेकिन प्रियंका गांधी जैसी कांग्रेस की बड़ी नेता ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने सीधे सीधे इस चिट्ठी को उठाया सोशल मीडिया से, और अपने ट्विटर हैंडल से इसे एक बार फिर से ट्वीट कर दिया। अब आप समझिए कि किस तरीके की ये नादानी की गई है। ये नादानी आने वाले समय में कांग्रेस को भारी पड़ सकती है, क्योंकि बीजेपी अब हमलावर हो चुकी है, और बीजेपी सीधे सीधे कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं पर यह आरोप लगा रही है कि कांग्रेस चुनाव से पहले मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी के खिलाफ माहौल तैयार करने की कोशिश कर रही है, और इसके लिए वो गंदी राजनीति का इस्तेमाल कर रही है। ये सारी चीजें जिस तरीके से सामने आई हैं, इसका मतलब ये है कि जिस तरीके से अभी राहुल गांधी मुश्किलों में घिरे हुए थे, उनको बल्कि न केवल अपनी संसद सदस्यता से हाथ धोना पड़ा था, बल्कि अपने जो सरकारी आवास था उसको भी गंवाना पड़ गया था।
इसी तरीके से अगर ये सारा मामला पुख्ता तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर इसको अंजाम दिया तो प्रियंका गांधी वाड्रा को भी इसी तरीके की मुश्किलें सामने आ सकती हैं। अगर आपको मेरी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, क्योंकि इससे हमें ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।